इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया गया है और इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है कि इनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। हम लोग बात करते हैं पॉलिटिशियंस के बारे में। जब भी पॉलिटिशियंस बात करते हैं तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट बात करते हैं और हमेशा अपने आप को ही सपोर्ट करने की बात करते हैं। बहुत कम ऐसा होता होगा या तो कभी ऐसा होता ही नहीं है कि एक पॉलिटिशियन ने किसी दूसरे पॉलिटिशियन की तारीफ़ करी हो, जबकि दूसरा वाला अगर कोई अच्छा काम कर भी रहा है तब भी उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे, उसकी बुराई ही करेंगे, उसका वीक पॉइंट पकड़ेंगे, उसकी जो नेगेटिविटी होती है, जो नेगेटिव बातें होती हैं वो पकड़ेंगे ताकि इसको नीचे गिराया जा सके। इमरान खान साहब के साथ भी यही हो रहा है। अब एक अगर मैं बोलूँ कि पाकिस्तान का जो होप था, जो पाकिस्तान को बचा सकते थे और तबाह होने से, जो हालात हैं पाकिस्तान के वो सबको पता है, वो इमरान खान साहब ठीक कर सकते थे। लेकिन इनको पता है कि अगर ये इमरान खान साहब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन गए दोबारा से, तो जो दूसरे पॉलिटिशियंस हैं वो दोबारा आ नहीं सकते। मुश्किल हो जाएगी, दोबारा तो नहीं लेकिन मुश्किल हो जाएगी उनको इमरान खान को टक्कर देने के लिए। अच्छा, इमरान खान साहब के पीछे लोग पड़े हुए क्यों हैं? जब इमरान खान साहब आए थे तो इन्होंने एक एक करके एक्सपोज करना शुरू करा लोगों को। जो दूसरे पॉलिटिशियंस थे, नवाज़ शरीफ साहब हैं या जरदारी साहब हैं, दूसरी पार्टी के जो लोग हैं उनको इन्होंने एक्सपोज करना शुरू करा। तो जाहिर सी बात है पॉलिटिशियंस जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट बात करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो थे वो सही बातें कर रहे थे। शुरू में जब इमरान खान साहब आए थे तो मेरे ख्याल से उनके साथ ज़्यादा आवाम नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और इमरान खान साहब ऐसी बातें करने लगे जिसमें लोगों को लग रहा था कि ये सही बातें कर रहे हैं और वो एक्सपोज करने लगे दूसरे पॉलिटिशियंस को, तो आहिस्ता आहिस्ता आवाम उनके साथ होना शुरू हो गई। और फिर एक वक्त आया कि जो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा लोग हैं पाकिस्तान में, मैं बोलूँ तो 85% लोग हैं पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब के साथ हो गए थे। तो फिर यहाँ से इनको लगा कि अब तो कोई चांस है ही नहीं, इमरान खान अगर दोबारा आ जाते हैं और आवाम भी इनके साथ हो गई है तो फिर अब बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान में दूसरा पॉलिटिशियन कुछ प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन सके। और फिर एंड में फ़ौज भी इमरान खान के अगेंस्ट हो गई। तब तो फिर इमरान खान के पास और कोई रास्ता था नहीं कि वो बचें, तो उनके साथ हुआ भी ऐसा ही और उनको नाअहल भी करार दे दिए गए कि वो प्राइम मिनिस्टर ना बन सकें। तो इसके पीछे यही वजह है कि इमरान खान ने जो है एक्सपोज करना शुरू कर दिया था लोगों को। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो मेरे ख्याल से 150 रुपये लीटर पेट्रोल था और फिर उन्होंने अमेरिका के अगेंस्ट भी बात करी थी और उन्होंने जो बोला था कि हम आपको अलाउ नहीं करेंगे ये सब करने के लिए। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें ना, तो पॉलिटिशियंस ऐसी बातें कर नहीं पाते अमेरिका के आगे, क्योंकि अमेरिका ही चला रहा है पाकिस्तान को। ऐसा अगर हम बात करें तो अमेरिका या चाइना, और चाइना के बगैर तो पाकिस्तान वैसे ही कुछ भी नहीं है। चाइना ने यहाँ दोस्ती छोड़ी, पाकिस्तान गया, और अमेरिका के साथ भी यही, अमेरिका जो है वो थोड़ा सपोर्ट करता है, इसलिए जो दूसरे पॉलिटिशियंस हैं वो अमेरिका के हक़ में बातें कर जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का उल्टा ही था। अभी जो दूसरे पॉलिटिशियंस हैं वो दूसरे कंट्री में रहते हैं, लंदन हो गया या दूसरी जगह हो गई, उनके बच्चे सारे वहीं रहते हैं। तो ये सब बातें हैं कि पॉलिटिशियंस जो हैं, जो इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दूसरे पॉलिटिशियंस हैं वो अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। मुल्क जाए तेल लेने, लेकिन अपना फ़ायदा हो जाए, अपना पैसा बन जाए, हम अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह बना लें। तो ये जो दूसरे पॉलिटिशियंस थे, नवाज़ शरीफ साहब जो और जरदारी साहब जो थे, उनके बारे में बात हो रही है। इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान को बचाने आए थे, ना कि पाकिस्तान को और तबाह करने के लिए। और वो पढ़े लिखे इंसान भी, उनको नॉलेज भी है चीज़ों के बारे में कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो इमरान खान एक होप था पाकिस्तान के लिए, हम ऐसा कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान को बचाने ही आए थे और आवाम भी उनके साथ हो गई थी। और आवाम जब साथ हुई है तो दूसरे पॉलिटिशियंस परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है, हमारे साथ आवाम नहीं है, इमरान खान साहब के साथ आ गई। देखिए यही होता है, एक इम्पॉर्टेंट बात इस पर करते हैं। इंसान के साथ ये एक नेचुरल चीज़ है कि इंसान जो है हमेशा अपनी ही तारीफ़ करेगा, दूसरे की तारीफ़ कभी नहीं करता, चाहे वो अच्छा काम कर ही क्यों ना रहा हो। ऐसे होते हैं कुछ लोग जो दूसरे इंसान की तारीफ़ करते हैं कि वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ऐसी एक बात आ जाती है कि ये हमसे आगे ना निकल जाए, तो उसकी जो बुराइयाँ हैं वो बताते हैं, ना कि अच्छाइयाँ। और पॉलिटिशियंस तो करते ही यही हैं, 100% एक दूसरे के अगेंस्ट बोलते हैं, चाहे दूसरा वाला सही काम कर ही क्यों ना रहा हो। तो ये एक है इंसान के अंदर एक नेचुरल चीज़ है और इस चीज़ को बहुत कम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। और इमरान खान के तो सारे ही अगेंस्ट हो गए, सिर्फ आवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, लेकिन उसका भी अब क्या ही फ़ायदा, उनको नाअहल करार दे दिया है और अब गिरफ़्तारी का हुक्म भी दे दिया गया है। तो पाकिस्तान का अब कुछ हो नहीं सकता है। अभी देख लो, अब पेट्रोल 273 लीटर पेट्रोल चला गया है, डॉलर कहाँ पहुँच गया, फिर महंगाई, बिजली का बिल, बिजली में भी महंगाई हो रही है और बाकी दूसरी चीज़ें हैं जिसमें महंगाई हो रही है। तो महंगाई तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और वैसे ही पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी है कि जॉब रेशो कम है,
जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल है। जो लोग भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं या टेस्ट के लिए जाते हैं वो देखते होंगे कितने लोग आए होते हैं, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, लेकिन जॉब की सीट्स कितनी होती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आप बोल दो 50-55, कहीं कहीं तो 10 होती हैं, एक भी होती है कहीं कहीं। तो ये सीन चल रहा है, जॉब्स कम है, आबादी ज़्यादा हुई हुई है, तो जॉब रेशो जो है वो गिरा हुआ है। और जब जॉब नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, तो फिर क्राइम बढ़ता है, और यही हो रहा है पाकिस्तान में। और आबादी कंट्रोल भी नहीं कर सकते पाकिस्तान में, क्योंकि अगर यहाँ पे हम बताने लगें कि आबादी कंट्रोल करो, ये करो, तो वो सुनते ही नहीं है। जोशीले इतने हैं कि वो फिर दूसरी बातें करने लग जाते, नहीं ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, लोगों को भी समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान कैसे चलाया जाए। आवाम जो है वो भी थोड़ी अगर ठीक हो जाए ना, तो हम कुछ कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ठीक हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं। अब फ्यूचर पाकिस्तान का देखते हैं कि क्या होता है। मुझे तो नहीं लगता है कि पाकिस्तान के हालात जो है ठीक होने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे तो यहाँ काम कौन करेगा? अब पाकिस्तान से बाहर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ करप्शन कम है, लोग ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है, और वहाँ पे बेईमानी नहीं है। पाकिस्तान में हम बात करें पॉलिटिशियन से हट के, अगर हम बात करें लोगों को, आप देख लो लोगों की हरकतें, कितने करप्ट लोग बैठे हैं और कितनी बेईमानी होती। मुसलमान सिर्फ नाम के ही हैं, असल में मुसलमान नहीं है। ये सारी बातें यहाँ पे होती हैं, सारी हरकतें पाकिस्तान में होती हैं। फिर वहाँ असल में रूल्स ऐसे बने हुए बाहर की कंट्रीज़ में कि वहाँ पे ऐसा क्राइम कर नहीं पाते, ऐसी हरकतें हो नहीं पाती, इसलिए वो कंट्रीज़ जो हैं वो थोड़ी कामयाब भी हैं। लेकिन अगर ये रूल्स हम पाकिस्तान में बना दें तो मुझे नहीं लगता कि कोई फॉलो कर पाएगा। तो फ़िलहाल के लिए इमरान खान साहब की हम बात करते हैं कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। इमरान खान के साथ तो देखा जाएगा क्या होता है उनके साथ, लेकिन इमरान खान के अलावा कोई दूसरा ऐसा पॉलिटिशियन हो जिसकी हम बात कर रहे हैं वीडियो में, तो इस मुल्क का बहुत मुश्किल है बचना, क्योंकि सारे हालात लोगों के सामने हैं और सबको पता है कौन सही काम कर रहा था और कौन गलत काम कर रहा था। ऐसा नहीं है कि जो दूसरे पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने अच्छे काम नहीं किए, लेकिन अच्छे काम के साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसा भी किया है जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बदतर से बदतर होते चले गए, ख़राब होते चले गए। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होता है और इमरान खान साहब के साथ क्या होता है, ये हमें फिर आगे ही पता चलेगा। इस वीडियो को लाइक कर दिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा।